एमपी बोर्ड क्लास 12th की हम बोर्ड एग्ज़ाम की जब बात करते हैं तो देखिएगा, जो एग्ज़ाम आपका ये 12th का होता है, इस पेपर में जैसे ही इंग्लिश के पेपर का नाम आता है तो सभी बच्चे डरने लगते हैं कि सर इंग्लिश के पेपर में क्या होगा। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन इंग्लिश के पेपर में आपको डर लगता ही लगता है। तो इसके लिए मैंने एक 100% गारंटी के साथ पेपर में आपका इंग्लिश का पेपर निकलने की एक रणनीति यहाँ पर बनाई है। छोटा सा तरीका है, आप इसको समझ लीजिए कि क्या करना है आपको। देखिए, आप एक भी क्वेश्चन और याद नहीं करते हैं तो भी आप आराम से इस एग्ज़ाम में निकल सकते हैं। ये आप समझ लीजिए कि आपका मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर कैसा है, तो इस मॉडल पेपर में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर वो पैटर्न फॉलो करते हैं तो आसानी से और गारंटी के साथ आप इस एग्ज़ाम से निकल सकते हैं। और देखिएगा, मेरे इस चैनल पर आपको कंप्लीट 12th क्लास के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे जो 100% गारंटी के साथ रहेंगे। इंग्लिश के इस पेपर की हम बात करते हैं तो देखिए, आपका जो पूरा पेपर रहेगा वो आएगा 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का पेपर रहेगा आपका। और इस पेपर में आपके 4 सेट रहते हैं। सेट कौन कौन से होंगे, तो सेट ए होगा, सेट बी होगा, सेट सी होगा और सेट डी होगा। इस प्रकार के आपके 4 सेट आएंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका जो ए सेट रहेगा, इस सेट में आपको 5-5 नंबर के 2 पैसेज दिए जाएंगे। पैसेज कैसे रहेंगे, तो ऊपर क्वेश्चंस लगेगा, 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे, उन्हें देख करके आपको हल करना है, 10 नंबर की रहेंगे। इसके बाद 4 नंबर के आएगा आपको नोट्स बनाने के लिए, टाइटल बनाने के लिए। सेट ए में ही ये चीज़ आपको पूछी जाएगी। तो दोनों कितने नंबर के होंगे, 14 नंबर के आपके हो जाएंगे। नोट्स और टाइटल के लिए क्या करना होता है कि जो पैराग्राफ आपको पूरा देखना है, किसके ऊपर लिखा है वो आपका टाइटल हो जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट 4 आप कोई लाइन से या फिर किसके बारे में लिखा है वो आपका हो जाएगा आपका नोटिस। देखिए, सेट बी में आपको एक 4 नंबर का पोस्टर बनाने के लिए आएगा। तो मेरे कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए मैंने पोस्टर्स बनवाए हैं, सेव वाटर, सेव अर्थ। इसके अलावा और भी आपके हेलमेट वाला बना है, तो वो सब आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे नोटिस है, ये फर्स्ट एक नोटिस है, साइंस एग्जीबिशन। मतलब क्या हुआ कि विज्ञान की एक प्रदर्शनी लगी है, उस पर आपको एक नोटिस बनाना है कि स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होना है। ये परीक्षा दिन में मिल जाएगी आपको। अगर लिखा है सेल योर हाउस, इसका आपको ऐड निकालना है कि आप अपना घर बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ऐड यानी कि जो विज्ञापन के पर्चे आते हैं वो आपको यहाँ बनाना है। इसके अलावा से नो ड्रग्स, दवाई को मतलब अब हमको ड्रग्स नहीं लेने हैं, अल्कोहल, वाइन, शराब जो वाला बनवाया था वो वाला रहेगा। सेव अर्थ वाला। और इसके अलावा जितने भी पोस्टर मैंने कोचिंग के स्टूडेंट्स को बनवाए हैं वो सभी आपको बनाने हैं, इससे बाहर नहीं आएगा और 4 नंबर का ही रहेगा। इसके बाद दूसरा आएगा 4 नंबर का लेटर। तो एक जो एप्लीकेशन लिखवाई थी मैंने, डिजिटल टीवी कैमरा, इसको एक्सचेंज करने का, रिप्लेसमेंट करने का, वो वाली एप्लीकेशन कर लीजिएगा। दोस्त को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जीके जीएस की आप तैयारी करो, वो वाला कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट चेंज, इन 3 एप्लीकेशन को आपको करना है। इन 3 में से ही एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी। हम निबंध की बात करते हैं तो निबंध देखिए, वंडर ऑफ साइंस एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही आपका माई हॉबी आएगा, ना ही दीपावली आएगा। आप ये 2 निबंध रेडी कीजिएगा, इम्पोर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अगर ये 2 निबंध आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में अलग से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो निबंध 4 नंबर का है, सेट बी में 4 नंबर की आपकी क्या रहेगा, लेटर आएगा, 4 नंबर का पोस्टर आएगा, तो 12 नंबर का सेट बी आएगा। और देखिए, सेट सी मैंने डिटेल वीडियो में आपको पूरी तरह से यहाँ पर अच्छे से बता रहा हूँ कैसा क्या करना है। और इस सेट सी पर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको एक ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इसके बारे में सब समझा दूंगा। 10 नंबर का सेट सी रहेगा, क्या रहेगा, तो फर्स्ट मॉडल से आपका मे माइट कैन कुड मस्ट ऑथ टू या नीड या डेयर, इसमें से 2 नंबर का आएगा। आर्टिकल ए एंड द 1 नंबर का आएगा। प्री पोजिशन में इन कहाँ लगाते, ऑन कहाँ लगाते, ऑफ कहाँ लगाते, आफ्टर कहाँ लगाते, बिफोर कहाँ लगाते हैं, सिंस कहाँ लगाते, फॉर कहाँ लगाते, ये आपको आएगा 2 नंबर में। एक आएगा आपका डिटर्मिनर्स में आपका सम, एनी, मैनी, ऑल, होल, वो वाला। और एक आएगा क्वेश्चन वर्ड कि हु लगाना है, विच लगाना है, दैट लगाना है या आपको वेयर लगाना है। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। इन 4 की प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है और आप टेंशन मत लीजिए, इन सबकी मैं दोबारा प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको जितने भी यहाँ पर बता रहा हूँ इन सब की प्रैक्टिस दोबारा करवा दूंगा, आपको एक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नीचे का आपका जो 5 तो आपके ऊपर वाले हो गए, 5 नीचे के रहेंगे। तो आपको कंजक्शन है जो दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, एक लिखा नाइदर नॉर, एक लिखा TOOTO, सो दैट, नो सूनर देन, इसके अलावा अनलेस, इफ, हु, एंड, बट। तो इनमें से सीधा सीधा आपका 5 नंबर का केवल कंजक्शन आना है। मतलब ये जो नो सूनर देन लिखा है, 1 नंबर का ए आएगा, 1 नंबर का आपका सो दैट या TOOTO में से आएगा, 1 नंबर का आपका आइदर और आएगा। तो 3 तो आपके ये हो गए हैं। और एक कोई अलग से आपका एंड या बट करके पूछ लेगा।
तो आपके ये रहेंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं तो आपको एक आएगा वॉइस चेंज करने के लिए। वॉइस आपने पढ़े होंगे कि उस आगे का पीछे कर देते, वाई लगा देते, वो वाला है। इसके अलावा एक आएगा आपके नंबर पर टेंस अरेंज करने के लिए। अरेंज करने के लिए मतलब बीच में ऐसा स्लैश लगा देंगे और बोलेंगे इसको लाइन से लगा, वो वाला आएगा। इसके बाद आपको फिर टेंस एक चेंज करना होगा। वो टेंस करे होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट का। बोलेंगे परफेक्ट में बनाओ, इंडेफिनिट में बनाओ, तो वही आपको करना है। इसके बाद सेट डी, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप क्या करें कि आप आसानी से इसमें पास हो जाएं, ठीक है। सेट डी में आपको एक आएगी पोएम 3 नंबर की। इस पोएम को आपको पैसेज जैसे आएगी उसी में क्वेश्चन देखकर उसी का आपको आंसर लिखना है। एक आपका एक्सट्रैक्ट मतलब ये भी आपका एक गद्यांश जैसा आएगा 5 नंबर का, और 4 नंबर की एक पोएम और आएगी, मतलब 5, 4, 9, 10, 11, 12। ये 12 नंबर आपको पोएम जैसे आएंगे, मतलब जैसे गद्यांश करते हैं वैसे ही आएंगे, उसी में से छांट के आपको उसके आंसर लिखने हैं। और क्वेश्चन आंसर क्या आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर के, और 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 3-3 नंबर के। पास कैसे हो, क्या कैसे करना है, तो ध्यान से अब आप इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा। देखिए सेट ए में 14 नंबर के आपके गद्यांश आना है, पैसेज आना है। आप उन्हें सॉल्व करते हैं तो आसानी से आपके 10 से 12 नंबर उसमें आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा पोस्टर बनाते हैं 4 नंबर का, जो मैंने बनवाए हैं वही पोस्टर आएंगे, तो उसमें से आपको एक 3 नंबर मिल सकते हैं। मान लो 1 नंबर काट दिया, लेटर में से 1 नंबर काट दिया, या निबंध में से 1 नंबर काट दिया। आप मान लीजिए कि आपको निबंध याद नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कर लीजिए, वही एग्जाम में आएगा। फिर भी मान लीजिए ये आपको याद नहीं हो रहा है। ग्रामर की बात करते हैं 10, तो 10 में से 8 नंबर तो आपकी गारंटी से आ जाएंगे। मैं आपको और प्रैक्टिस करवा दूंगा, 8 नंबर आराम से आ जाएंगे। पोएम प्रॉस की जो आपको मैंने यहाँ पर बताई हैं, ये वाली पोएम प्रॉस है, इस वाली पोएम प्रॉस से आपको 12 नंबर आएगा, इसमें से आप 10 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और इन सबको हम टोटल ऐड करेंगे तो 39 नंबर होते हैं, और पास होने के लिए आपको केवल 28 नंबर चाहिएगा। 28 नंबर में आप आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा 80 नंबर का रहेगा, तो 28 नंबर आपको इसमें पास होने के लिए चाहिएगा। देखिए इनमें मैंने अभी एक भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ऐड नहीं किया है, ठीक है। ये पैसेज का हो गया, ये आपका पोस्टल लेटर का हो गया है, ये आपका ग्रामर का हो गया, ये आपका पोएम प्रॉस का हो गया है। कोई भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, मतलब बिना क्वेश्चन किए ही आप 38, 39 प्लस नंबर आसानी से लेके आ सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर जितने मैंने आपको फेयर कॉपी में लिखवाए हैं, जितने भी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, फेयर कॉपी के क्वेश्चन आंसर आप याद कीजिएगा, उनके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और देखिए सब कुछ इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाएगी, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।